ये गुस्सा हम सब में है और हम सबको पता है कि गुस्सा कितना है अंदर। उस गुस्से को निकलने की जगह चाहिए। अब हम कोई टेररिस्ट तो है नहीं, हमें बचपन में बकरा काटना तो सिखाया नहीं जाता, हमें बचपन में किसी को हलाल करना तो सिखाया नहीं जाता। हम क्या करें? क्या बंदूक लेके निकल जाएं? अपना रोष यहाँ प्रकट करेंगे, सरकार तक अपनी बात पहुँचाएंगे। उन्हें समझ में आनी चाहिए कि हमारे भाई मरे हैं, हमारे परिवार के लोग मरे हैं और अब सरकार को कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए कि ये जो देखिए पिछले 10 साल में 2 बार ऐसा काम हुआ, सरकार ने उनका जवाब दिया, लेकिन होता क्या है कि जवाब ऐसा होता है कि वो 2, 4, 5 साल में फिर खड़े हो जाते हैं। मेरा कहना है कि इस बार ऐसा जवाब देना है कि अब खड़े होने से डर लगे, वो टांगे कांपनी चाहिए, वो पानी रुकना चाहिए, वो पानी के लिए प्यासे मरने चाहिए। वो लोग जो लोग हमारे भाइयों को खून के लिए हमारा खून निकालने वाले हैं, उनके खिलाफ जब बात आए तो उनको प्यासा मारने का काम हिंदुस्तान करे। और जितने टेररिस्ट हैं उनकी छाती में गोली दागने का दम अगर किसी में आज तक रहा है तो आज हमारे प्रधानमंत्री में है। अगर आज भी आप घर बैठे रहोगे तो कब करोगे वो काम? आज समय है, यही समय है, सही समय है। जो लड़ाई है वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। हमारी जो लड़ाई है वो पाकिस्तान के खिलाफ है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमारे देश में आकर हमारे भाइयों पर जुल्म किया है और हम सब उसकी वजह से आक्रोश में हैं। हम सब इतने क्रोधित हैं। हम सब चाहते हैं कि मोदी जी अब स्टेप लें। पहले भी जब उन्होंने हम पे जुल्म करे थे तो मोदी जी ने स्टेप लिए थे और अब हम 100% श्योर हैं और हम चाहते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं, अब की बार जो स्टेप ले वो इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि उनकी रूह कांप जाए। वो कभी सोचे ना दोबारा हिंदुस्तान में एंटर करने की। अगर कभी गलती से सोच भी ले तो उनकी मौत वहीं की वहीं हो जाए डर के मारे। सिर्फ मेरा नाम गेशा वैष्णव है। मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूँ कि जो आप फल सब्जी और नाई के पास जाते हैं उनमें आप चेक करें कि वो हिंदू है मुसलमान है, और ज़्यादातर जो गन्ने के जूस वाले हैं उन पर ध्यान दें, क्योंकि ज़्यादातर गन्ने के जूस वाले मुसलमान हैं। इसमें आज जो हो रहा है, आज हमारी बेसिक फिलॉसफी जो हिंदुत्व की हमेशा क्षमा भाव की रही है, आज लेकिन हिस्ट्री ने बताया है कि अब उस क्षमा भाव का हमारे जीवन में बहुत कम महत्व रह गया है। आज डिटरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और आज की डेट में अगर हम इनको जवाब नहीं दे पाएंगे तो ये हमारी कायरता ही मानी जाएगी। इसलिए इनको जवाब देना बहुत ज़रूरी है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जय हिंद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम सब हिंदू हैं और हम अपने धर्म के लिए, अपने सनातन के लिए आज लड़ रहे हैं, क्योंकि हमसे ये पूछा जा रहा है कि भाई आप अगर हिंदू हो तो आपको मार दिया जाएगा और आप मुसलमान हो तो आपको छोड़ दिया जाएगा। आप कलमा पढ़ना जानते हो तो आपको छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो आपको मार दिया जाएगा। पर ये अब नहीं होगा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इतने मजबूत प्रधानमंत्री हैं इस देश के कि वो इंसाफ करना जानते हैं और वो उनका बदला भी लेंगे। जो हमारे हिंदू भाई शहीद हुए हैं वो उनका बदला भी लेंगे और हमें विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अपने हिंदुस्तान में बहुत बुरा है और हमें पता है जो हार्डेस्ट, जो टफेस्ट पनिशमेंट है वो हमारी सरकार उनको देने जा रही है। तो हम सब यहाँ पे इकट्ठा हैं। ये उस हमारी सरकार को एक संदेश है कि ये सारे जनता, सारा पब्लिक, हर हिंदुस्तानी आपके साथ है। आप कड़े से कड़ा कदम उठाओ, कड़े से कड़ा कदम उठाओ। उसका अगर कोई हमें भी कुछ उसका नुकसान होगा, उस नुकसान को सहने के लिए भी हम सब तैयार हैं। कड़े से कड़ा कदम उठाइए, हम आपके साथ। पहलगाम में जो काम हुआ है हर हिंदू के लिए, हर नागरिक के लिए बहुत गलत काम हुआ है। हम सब लोग इसका विरोध करते हैं। एक एक को चुन चुन के मारेंगे। बॉर्डर पे जो भी करना है या पाकिस्तान का जो भी करना है वो मोदी जी करेंगे, लेकिन हमें सिर्फ अपने जो छुपे हुए यहाँ गद्दार हैं, ये आजकल सेकुलर है। तो उनका जो जयचंद थे उनका नाम बन गया सेकुलर, नया नाम, अंग्रेजी नाम उनका सेकुलर है। तो उनको देखना है और उनको संभालना है। तो उनके लिए सब लोग एक बार ध्यान करेंगे और अपने आसपास में देखेंगे कि जो सेकुलर है उनके बताएंगे, उनके रिवॉर्ड करेंगे सब जगह जो गलत काम कर रहे हैं। देखो आज लोग जो प्रयास विपिन भाई कर रहे हैं और हमारी बहन ज्योत्सना, ये प्रयास आगे भी करते रहेंगे। हम लोग सब अभी अपने आप को एकजुट होना है। विरोध आक्रोश दिख रहा है, लेकर
देखो जी, आज हर घर में सब एक गुस्सा है और वो फूट पड़ा है। पहले लोग शांत होते थे, आज वो छोटा बच्चा देखा क्या बोलता है कि अगर मौका निकला तो हम सीमा पर जाएंगे, उन पाकिस्तानियों को दिखाएंगे क्या हमारे घर में क्या। हाँ देखो, हमारे घर में बहने हैं, लेकिन उन्होंने हमारे धर्म को पूछ के मारा है, तो हम उनको छोड़ने वाले नहीं। घर में घुसेंगे, पाकिस्तान जाएंगे हम लोग। हम तो हिंदू हैं और हिंदुस्तानी हैं, हम सबका धर्म सेम है, पर लेकिन जो हमारे साथ हुआ, जो हमारे भाइयों के साथ हुआ, जिनका पूरा खानदान नष्ट कर दिया गया, जिनकी अभी शादी हुई, उनका परिवार चलना था, बट उनके परिवार में अब तो कोई होगा ही नहीं, क्योंकि इस तरह से जिस तरह से उन्होंने कत्ल किए। तो हम तो ऐसी ही उम्मीद चाहते हैं, जहाँ आतंकवादियों का अड्डा है, जहाँ आतंकवादी पनप रहे हैं, उस एरिया को खत्म ही करना है किसी भी तरह से। हमें मुसलमान और इसकी बात नहीं है, पर आतंकवादी पैदा होने ही नहीं चाहिए। जो उन्होंने पाकिस्तान ने जो हमारे बच्चों के साथ किया है वो ही हमें करना है, और आतंकवाद को हमने जड़ से मिटाना है। और हम सब साथ हैं, हम हिंदू हैं, भाई भाई हैं, और हमने भी अपने बच्चों को यही सिखाना है कि भी जो हमारे साथ हुआ है वो दोबारा कभी पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हो कि वो हमारी तरफ आँख उठा के देखे। क्या करना चाहिए हिंदुस्तान को, हिंदुस्तानियों को, सनातनियों को क्या करना चाहिए? सनातनियों को एक होना चाहिए। अपने घर से जितने भी आतंकवादी जो हमने घुसा रखे हैं उन सबको एक एक को निकालना चाहिए। हमारे शहर से निकालना चाहिए, हमारे घर से निकालना चाहिए, हमारे गली मोहल्लों से निकालना चाहिए उनको। जिसकी शादी 6 दिन पहले हुई थी, मेरी बेटी की अच्छी सहेली थी वो, और 1 महीने पहले ये बिल्डर है कोई इरोज वाले, आई थिंक इरोज है, उनकी लड़की की शादी थी, वो इकट्ठे मिले थे और वो इतनी खुश थी। तो मेरी बेटी को उसने वीडियो दिखाई, फोटो दिखाई कि इससे मेरी शादी हो रही है और इतना अच्छा इंसान है, मतलब बहुत तारीफ कर रही थी मेरी बेटी। तो मतलब पूरी रात नहीं सोई। तो कैसे देख रही हैं आप जो आंखों सो रही हैं? घटना को ये देख रहे हैं, हम पहले तो अपनी काम वालियों को हटाए घर से जो मुसलमान है, क्योंकि उन्होंने हमें बांट दिया हिंदू कहकर, उन्होंने हमें नहीं समझा। हम कितने सालों से, मैं पीछे से पाकिस्तान से आई हुई हूँ, मतलब मेरे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे पापा 1 साल के थे, तो वो पाकिस्तान से तब भी मार खा खा कर अपना सब कुछ दबा कर छोड़ के आई हैं कि वही पीरियड अब आ जाएगा तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। तो अब तो हम आगे पहुंच गए हैं। हम मोदी जी से ही कहेंगे, उनका जवाब उनको अच्छा तगड़ा दे दो हाथ जोड़ के, कि दूर दूर तक ये आवाज़ गूंजे, खाली पाकिस्तान में नहीं, जो भी मोहम्मदन कंट्री है वहाँ तक पहुँचे। और हमारे जो आँखों में आंसू है, दिल में जो हमारी ठेस है वो मतलब बुलंद हो, और हमें भी, हमारी आत्मा को भी शांति मिले कि कुछ अच्छा कठोर स्टेप उठाया गया है। मैं यही कहना चाहती हूँ, मुझे भी बहुत क्रोध है इस बारे में सुन के। तो हमेशा यही सुनते आए हैं शुरू से, मुगल कालीन से, कि हमारे हिंदुओं को तब भी मारा जा रहा था, आज भी मारा जा रहा है, और ये कमी हमारे हिंदुओं की है। यदि हमारे हिंदू एक हो जाएं, बार बार बट जाते हैं, कर जाते हैं और लोभ में आ जाते हैं, कोई भी उनको बहका लेता है, तो इस बहकावे में कभी ना आए और सब एक हो जाएं। जैसे नारा लगाया योगी जी, मोदी जी ने, योगी जी ने कि कटेंगे तो बटेंगे, तो इसी आधार पे वो सब बटते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं। तो यही सब खत्म होना चाहिए, और ये आतंकवाद जितने भी फैला हुआ हमारे देश में, उनको सबको अलग बाहर निकालें, सबको खत्म करें धीरे धीरे। और जो हम ही उनको पनाह देते हैं, हमारे कारण ये पनप रहा है इतना ज़्यादा, तो ये सब खत्म होना चाहिए हमारे देश में। और इस सबको खत्म, हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए, अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए कि हिंदुत्व को अपनाएं, हिंदुत्व को आगे बढ़ाएं, अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सहयोग दें, तभी ये सब खत्म हो सकेगा। नहीं तो ये हिंदू ऐसे ही मरते जाएंगे, कभी बांग्लादेश में, कभी पाकिस्तान, इधर कभी पंजाब में, कभी इधर इसमें कश्मीर में, इस तरह से हिंदू मरते जाएंगे और हम तमाशा देखते रहेंगे। इसलिए हमें सबको एकजुट हो। फिर क्या धर्म हमारी रक्षा करता है? अगर आप धर्म की रक्षा करते हो, वो धर्म रक्षा, तो हमके शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान देना पड़ेगा हमारे नए बच्चों को, मतलब बचपन से ही। नहीं तो हम ऐसे नारे लगाना वो बहुत है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आर्थिक बहिष्कार बहुत ज़रूरी है। आर्थिक बहिष्कार, आप जैसे हिंदू आपका 500 रुपये लेता है, मुसलमान जो भी है वो 300 रुपये लेता है, तो हम 300 को प्रीफर करते हैं 500 की जगह। और दूसरा पंचर है, और आपका कोई भी नाई का काम है, बड़ी बड़ी मंडियां हैं, वो सब मुसलमानों ने कब्जा कर लिए धीरे धीरे। एक टाइम पे एशिया की आज़ादपुर मंडी हुआ करती सबसे बड़ी, उस पर 5% मुसलमान थे, अभी 100% के करीब मुसलमान कब्जा कर लिए हैं। तो ऐसे हमें एक एक चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। घर से शुरुआत कर सकते हैं, कोशिश करो कि हिंदू ही आए, आपका चाबी बनाने वाला भी और बर्तन धोने वाला भी, सब काम जो भी हम बाहर से करवाते हैं, हिंदू की हेल्प ले, चाहे 2 रुपया फालतू लगे हमारा। मेरा